लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चुंग और सोयुंग रूफटॉप पर बैठकर आपस में बात करते हैं कि मुझे ट्यूशन पढ़ाना थकाने वाला काम लगता है तो तुम ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाते। तो चुंग भी उसे मना कर देता है कि मेरा भी तुम्हारे जैसे ही सेम रीजन है, मुझे भी ट्यूशन पढ़ाना थकाने वाला काम लगता है। सोयुंग अपने फ्रेंड्स की अपलोड की वाली फोटो देखकर उसे काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो यहाँ पर काम कर रही थी और वहाँ उसकी फ्रेंड्स एंजॉय कर रही थी। तभी उन दोनों के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें कि एक आइलैंड पर अलुमनाई रियूनियन होने वाला था, जिसमें जाने पर हर किसी को $10,000 मिल रहे थे। वो दोनों मैसेज पढ़कर शॉक हो जाते। क्या कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है? और इतने सारे पैसे कोई हमें एक आइलैंड पे जाने के लिए क्यों देगा? सीन शिफ्ट होता है और हमें टावर के ऊपर दो लोगों को दिखाया जाता है जो वहां से सिटी का नज़ारा देख रहे, क्योंकि रात के टाइम सिटी वहां से काफी ब्यूटीफुल दिख रही थी। और ये दोनों क्लास 5th के स्टूडेंट्स थे जो जब ग्रेजुएट हो चुके हैं, और उनके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। ये लड़के का नाम किम है और लड़की का नाम ही यांग है, और दोनों क्लास 5th से ग्रेजुएट हो चुके हैं और ये एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये दोनों का निबर निब्बी वाला काम चालू ही था कि किम अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लगता है। इतनी सुंदर लड़की एक अगली लड़के को कैसे डेट कर सकती है? ही यंग से बात करना भी मेरे लिए एक हार्ड काम था, पर एक दिन हम दोनों क्लोज आ गए, जैसे कि ये हमारी फेट थी, और उनका फिर से निबर निब्बी वाला काम चालू हो जाता है। फिर कुछ देर बाद किम ही यंग को उसके घर छोड़ने जाता है। वो दोनों जाते हुए एक दूसरे से बात करते हैं। ही यंग किम से बोलती है, आजकल मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं जब भी पढ़ाई करने बैठती हूँ तो मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाती। किम बोलता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम जब भी स्टडी करने बैठी हो तो तुम एक भी मिनट का ब्रेक नहीं लेती। मेरे को तो समझ ही नहीं आता ये लड़कियां इतना कैसे पढ़ लेती है। एक हम लोग हैं जो 1 मिनट पढ़ने के लिए बैठते हैं तो 1 घंटे का ब्रेक लगता है। ही यंग बोलती है, शायद तुम सही कह रहे हो। बातें करते हुए जाने में उन्हें पता ही नहीं लगता है कि ही यंग का घर कब आ गया, और घर के अंदर जाते हुए ही यंग उसे बोलती है, थैंक यू, तुम मुझे घर तक छोड़ने आए। किम बोलता है, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं, तुम आराम से सोना, मैं तुम्हें बाद में मैसेज करूंगा। ही यंग घर के अंदर जाती है। तभी उन दोनों के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। ही यंग अपना फोन चेक करने लगती है कि उसे किस चीज का मैसेज आया है, और उधर साइड में चुंग अपने घर जाते हुए फोन को चेक करता है कि उसे किस चीज का मैसेज आया था। वो दोनों अपने फोन में मैसेज चेक करते हैं और जल्दी से एक दूसरे के पास आते हैं और बताते हैं कि मुझे तो मैसेज आया है कि एक आइलैंड पर रियूनियन पार्टी हो रही है और जिसमें वहां जाने वाले को $10,000 मिल रहे हैं। चुंग बोलता है, मुझे भी सेम मैसेज आया है। ही यंग मैसेज को पढ़कर काफी खुश होती है क्योंकि वो अपनी लाइफ से बोर हो चुकी थी। उसे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है। वह सोचने लगती है कि ये उसके लिए एक अच्छा चांस है अपनी लाइफ से कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेने के लिए, और काफी टाइम हो गया हमारे क्लासमेट से मिले हुए तो इस बहाने उनसे भी मिल लेंगे। पर चुंग का तो अलग ही सोचना था। हमें चुंग के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसके फ्रेंड्स उसे काफी ज्यादा बुली करते थे क्योंकि वह कमजोर था, और उसे बहुत मारा करते थे और बार बार शॉप पर कुछ सामान लाने के लिए भेजा करते थे। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। हमें येसु को दिखाया जाता और इसकी भी सेम क्वालिफिकेशन थी। ये भी क्लास 5th से ग्रेजुएट हो चुकी थी और साथ में एक छोटी सी एंटरटेनमेंट कंपनी में आइडल के तौर पे काम कर रही थी। काफी प्रैक्टिस करने के बाद वो लड़कियां काफी थक जाती है और वहां बैठ जाती है, तो उनकी ट्रेनर आती है और बोलती है, तुम लोग काफी थक गए होंगे क्योंकि तुम आधी रात तक प्रैक्टिस कर रहे हो। येसु के फोन पर मैसेज आता है जिसमें हवांगबू ने लिखा था, अगर तुम्हारे पास प्रैक्टिस के बाद कुछ टाइम होगा तो क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक कर सकती हो। और ये मैसेज येसु की फ्रेंड ने उसे पढ़ते हुए देख लिया था, तो वो उससे पूछती है, क्या ये मैसेज हवांगबू ने किया था और क्या वह तुम्हें मिलने के लिए बुला रहा था? मैं 100% श्योर हूं कि ये तुम्हें लाइक करता है। येसु बोलती है, रिलैक्स, ये तो बस एक टेक्स्ट है क्योंकि हम क्लासमेट थे। हम हवांगबू को देखते हैं, वो रूम में अपने बेड पर लेटा होता है और मैसेज चेक करता है कि येसु ने रिप्लाई दिया कि नहीं। येसु ने उसे मना कर दिया होता है तो उसे इस बात से काफी गुस्सा आता है और उसकी सेटिंग मतलब काम चलने वाली सेटिंग बोलती है, आखिर इसने तुम्हें फिर से मना कर दिया। इस पर वह बोलता है, तुम अपना काम करो, ज्यादा मुंह मत चलाओ, और उसे बजाना चालू कर देता है।